शर्मा जंतर मंतर सोनम वांगचुक जी के धरने में प्रोटेस्ट में मैं भी आज आई हूँ उनको जरा देखने के लिए, सच्चाई पता करने के लिए। तो मुझे बहुत वीडियो मिल रही थी कि यहाँ लंगर चल रहा है, जलजीरा बट रहा है, समोसा बट रहा है, छोले पूड़ी बन रही है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो पानी के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है, पानी की बोतल भी नहीं मिल रही। झूठी वीडियो डाल रहे हैं यहाँ लोग, बेमतलब में प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं कि लंगर के लिए पब्लिक आ रही है। पब्लिक लंगर के लिए नहीं आ रही है ना, हंगर के लिए आ रही है ना। हाँ, हंगर स्ट्राइक के लिए पब्लिक आ रही है। पानी की लाइन में लग रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, कहाँ से आए हो भैया? शादीपुर इंदर। अच्छा, शादीपुर से। मैं भी तो पटेल नगर से ही आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप ये किस चीज़ के लिए आए? थैंक यू सर। तो यहाँ पानी की लाइन लगी थी, लेकिन गिलास में पानी ला के दिया है। थैंक यू। मुझे कोई बताएगा ये प्रोटेस्ट को आप प्रोटेक्ट करने आए हैं या बल देने आए हैं या क्या करने आए हैं? मतलब सोनम वांगचुक जी से मिलने आए हैं या सरकार के विरोध में आए हैं? विरोध में, नीट के पेपर के लिए ना? अच्छा, नहीं वो तो बात की बात है, कल आप भी पेपर दोगे, आपके लिए भी जरूरी है, मेरे बच्चे भी हैं वो भी पेपर देंगे, तो मुझे भी शिक्षा एकदम प्रॉपर चाहिए। मैं भी इसीलिए आई हूँ, जो गलत है वो गलत है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, उससे कम पे बात नहीं बनेगी। तो मोदी जी सुन लो, यहाँ बच्चा जाग चुका है, शिक्षा का अधिकार सबका है और उससे आप समझौता नहीं कर सकते। धर्मेंद्र प्रधान जी के राज में इतने नीट के पेपर लीक हुए हैं, शर्म तो आती नहीं है सरकार को, न उन पर कार्रवाई होती है। अब ये बेचारे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के प्रोटेस्ट करने आए हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मतलब आप ही मौका देते हो विपक्ष को मजबूत करने के लिए, वरना ये बच्चे अच्छा खासा पढ़ रहे थे। अपना प्रधान जी से डायरेक्ट कहूँगा, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो और छोड़ो इस गद्दी को और सदी को, अपने इंसानियत के खड़े उतरो, इंसानियत पर खड़े उतरो। बिल्कुल, इंसानियत के नाते तो ये होना चाहिए, जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं, जिन बच्चों की बिल्कुल जिन बच्चों की जिंदगी गई है, उनका दर्द उनके पेरेंट्स ही जान सकते हैं। बच्चे लोग खुद आउट ऑफ इंडिया से पढ़ते हैं, वहाँ पर तो पैसे देते हैं, किसी को शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। देखो, सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बीजेपी के विरोध में एजेंडा चल रहा है वो आप खुद करवा रहे हो। नीट के पेपर के लीक के लिए पब्लिक इकट्ठी हुई थी, सोनम वांगचुक जी बैठे थे, आप सुन लेते, उनको बुला लेते, उनसे मिल लेते, बात कर लेते, बात शायद बन जाती। लेकिन अब बात बढ़ती जा रही है, तो मैं यहाँ आई हूँ सच्चाई को देखने, अपनी आंखों से मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगी, क्योंकि मैं फेक वीडियो पे भरोसा नहीं करती। बहुत वीडियो चल रही है, यहाँ लंगर चल रहा है, अरे यार कुछ नहीं चल रहा। देखो, पानी के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है, मुझे भी किसी भैया ने पानी ला के दिया है पीने के लिए, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। थैंक यू, इतनी तो मेरी इज्जत रखी। आप कहना ये है कि मैं ना सरकार के विरोध में हूँ, ना वांगचुक जी के विरोध में हूँ, मैं सिर्फ एक नागरिक के नाते यहाँ आई हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, कल को पता नहीं वो भी शायद पेपर देंगे नीट का या किसी और का, तो ये धांधलेबाजी रोकी जाए, बच्चों के फ्यूचर से बिल्कुल समझौता नहीं किया जाए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उन पर प्लीज़ कार्रवाई कीजिए। धर्मेंद्र जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र जी का इस्तीफा बनता है, क्योंकि उन्हीं की देख रेख में सब कुछ होता है, उन्हीं को अधिकार है, तो उन्हीं को देना चाहिए इस्तीफा। तिवारी के लिए भरत तिवारी जी, उनके साथ गलत हुआ है और न्यायपूर्ण जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसकी डिमांड ये लोग कर रहे हैं। ये देखो, उन्होंने बिहार के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो उनको न्याय मिलना ही चाहिए। और अब पब्लिक की बारी है उनको सपोर्ट करने की, न्याय पाना हमारा अधिकार है। हाँ, ये भरत तिवारी जी, इनका पोर्ट्रेट लगा हुआ। सर कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग भोजपुर जिला से 1200 किलोमीटर दूर यहाँ दिल्ली आए हैं, भरत तिवारी जी के न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, बहरी सरकार को सुनाने के लिए, अंधी सरकार को दिखाने के लिए और गुंडे विपक्ष को बुलवाने के लिए जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी हो। अभी वो पकड़े नहीं गए? उनका सस्पेंड हो, मैंने सुना था सस्पेंड हो गए ना वो लोग? कुछ नहीं हुआ, मतलब बहकाया जा रहा है पब्लिक को। तो ये इतनी दूर से आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, सरकार जागे तो अच्छी बात है, चिल्ला के तो सब बोल रहे हैं, पर सुने तो ना, भरत तिवारी जी के साथ हुआ तो गलत ही था। पुलिस को उनका एनकाउंटर जिन्होंने किया था उनको सस्पेंड कर दिया गया, मैंने सुना, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कुछ सस्पेंड नहीं हुआ है, सब पता गया। हेलो, चलो, हम बच्चे आगे नहीं आएंगे तो भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे और किसी को कोई परवाह नहीं है, सब अपना मटर बना रहे हैं। यहाँ पे नीट के लिए शुरू हुआ था ये प्रोटेस्ट, जो अब हाईजैक हो चुका है। मैं यहाँ सच्चाई पता करने आई थी, सारे को पहुँचाए हुए हैं। बस एक मुद्दे पे सहमत हूँ कि नीट का पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे कल को पेपर देंगे, कोई भी एग्जाम का लीक होता है तो उससे बच्चे का मनोबल भी गिरता है और उसका फ्यूचर भी बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। उस चीज़ के लिए सरकार को थोड़ा सीरियस होना चाहिए, उसका कोई सोल्यूशन करना चाहिए। बाकी यहाँ सब मजा आ रहा है, मजा ले रहे हैं। ये देखो, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिलेगी समान शिक्षा। लोगों को बहुत अच्छा लगा रखे, KG से PG तक सभी को समान मुफ्त और अच्छी शिक्षा देनी होगी। सबको शिक्षा, सबको काम, मांग रहा है मजदूर किसान। हाँ, सुनते हैं इनका बात। क्या KYS की चार्जशीट जारी। ये देखो, भगत सिंह जी के पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ।
जेई का पेपर एक बार लीक हुआ था 90 में, उसके बाद Thank से you. जेई की इतनी स्ट्रिक्ट है कि जेई का पेपर लीक नहीं हो पा रहा। चलो। इतनी स्ट्रिक्ट है, क्या नीट में ऐसा नहीं हो सकता क्या? और अगर आप मान लो पेपर लीक करते हो और कल को वही डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है जिसने पेपर लीक किया, क्या आप उससे करवाओगे? अगर जो लीक करा रहे हैं वही लीक करा रहे हैं और वो एम्स में जा रहे हैं कि मेरे को फैसिलिटी मिले, और वो फैसिलिटी कौन दे रहा है? पब्लिक तो यहाँ खूब आ रही है, सुना है 1:30 बजे से यहाँ लंगर भी चालू हो जाएगा, तो खाना पीना रहना सब फ्री है। जिसको कहीं दिल्ली में आना हो और रुकने का ठिकाना ना हो वो यहाँ रुक सकते। बढ़ता जा रहा है, पब्लिक बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है उनको ठंडा ठंडा पानी, खाना, सुरक्षा, सब कुछ है। इधर चल रहा है प्रोटेस्ट और इधर डोसे की दुकान, जंतर मंतर को आना ही खाना होता है, डोसा खाना होता है। थैंक यू। ये डोसा बहुत टेस्टी होता है और मैं जब भी जंतर मंतर आती हूँ ये डोसा खाना नहीं भूलती, और टेस्टी है। कभी दिल्ली में जंतर मंतर आओ, उसका खाना मत खाओ, जैसा खाओगे अंदर वैसा होगा मन, अपने पैसे का खर्चा करके खाओ। ये है इनकी डोसे की दुकान और मशहूर डोसा है इनका, जिसका नाम स्वागतम करेगा। तो ये मद्रासियों का है, मद्रासियों का खाना अलग ही होता है। हम यूपी वाले, दिल्ली वाले टिपिकल खाना खाते हैं, पूरी सब्जी नान, लेकिन कभी कोई डोसा खाओ बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही खाने पीने की बातें करते हुए, लंच करते हुए फॉलो करते जाइए मुझको। सोनम वांगचुक जी से एक बात जरूर कहना चाहूँगी, इन लोगों को जो कॉकरोचेस आपके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप जियो या मरो, और हो सकता है अपने फायदे के लिए आपका कुछ कर भी रहे हैं और सरकार भी प्रेशर बनाए। तो आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि आप इतने महान वैज्ञानिक हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इन लोगों के चक्कर में झांसे में आए कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है यार, इतना इंटेलिजेंट आदमी को सी कैसे बना दिया इन लोगों ने। खुद खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, अपना ऐड कर रहा है ये दीपिके, इसको मैंने देखा, ये मंच पे नहीं है, ये अपना प्रमोशन कर रहा है, इसने अपनी राजनीति सेट कर लिया। और जो युवा इनके बहकावे में आ रहे हैं, अगर आप आ रहे हो सोनम वांगचुक जी को देखें तो बढ़िया है। मैं भी वही करने आई थी, उनकी हालत देखने आई थी कैसी है। जैसे ये लोग बता रहे थे खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ठीक लगेगा, ठीक है, लेकिन ये उसकी हालत बिगाड़ के रख देंगे और सरकार जल्दी ही कुछ एक्शन ले ले तो अच्छा है, क्योंकि 20 तारीख को इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि पूरे भारत से आइए प्रोटेस्ट में। तो भैया देखा जाएगा, हम तो चले अपनी रेल पकड़ के, नाइट पकड़ के कॉल से अपने स्कूल बच्चों को छुट्टी से लाना है, इतना टाइम था तो कवर कर लिया। और ये रियलिटी चेक थी कि यहाँ सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है सिवाय देशभक्ति के। झूठा दिखावा है बच्चों के साथ, जो बच्चे मरे हैं उनका दुख मुझे भी है, मेरे भी बच्चे कल प्रोटेस्ट पेपर देंगे तो वो लीक नहीं होना चाहिए, ये सच बात है, लेकिन क्या कह सकते हैं। चलो बाय, समझ जाओ तो समझ जाना और इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।